सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? जो बच्चे एस प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और इसमें सॉल्यूशन करवाया गया है 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो ये पेपर 1 है जिसके अंदर मैथमेटिक्स, जीके और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का पेपर आपको शो किया जाएगा और सॉल्यूशन इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए करवाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सामने आपके कि क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो पेपर एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पेपर में क्या आया हुआ है। और जिनको भी ये पेपर डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके पेरेंट्स उनको डाउनलोड करके पेपर दे सकते हैं। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंग्लिश का सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारे पेपर का सॉल्यूशन का जो भी वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है जी, वो क्वेश्चन है दिस वन, कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एक पैसेज गिवन है हॉरेस टेन बाय का। तो इसके अंदर आपको पैसेज को पूरा रीड करना होता है और फिर इसके आंसर्स करने होते हैं, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, इस पैसेज को पढ़ना होता है। ठीक है, फिर फटाफट से इन क्वेश्चंस की रीडिंग ले लीजिए और इनके अंदर से इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करनी है इस पैसेज के अंदर से। तो इसमें दिया हुआ है कि एवरीवन थॉट दैट हॉरेस स्टैंडबाय वाज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। सारे सोचते थे कि वो एक अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन है, बट इट वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 50 साल का था और अनमैरिड था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर, जो नीचे क्वेश्चन दिए भी हुए हैं। तो कैसे इसके आंसर करने में आपको एक बार इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसकी हेल्थ का देखभाल करता था, ध्यान रखता था। इनफैक्ट ही वॉज एक्चुअली वेरी वेल, और वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया था। कि बस जो हे फीवर के जो अटैक आते थे कभी कभी समर में, उनको छोड़ के अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल वेल एंड हैप्पी था। ही मेड एक्सपेंसिव लॉक्स, वो क्या करता था, लॉक बनाया करता था। क्या बनाता था, लॉक बनाता था। एंड वो सक्सेसफुल इनफ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में। ठीक है, और उसके दो हेल्पर भी थे जो उसकी इस काम में मदद किया करते थे। यस, हॉरेस टेन बाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, बहुत ही गुड, अच्छा और रिस्पेक्टेबल आदमी था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पर वो ऑनेस्ट नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं था। लगभग अगर हम 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले की, 15 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, तो होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स। तो लगभग 15 साल पहले वो जेल में भी जाके आया हुआ है। सिर्फ एक ही बार जेल में गया है, क्योंकि उसने क्या चुराया था, ज्वेलरी चुरा लिया था उस दौरान। द प्रिस्ट एट द प्रिजन हैड लाइक्ड हॉरेस, जो वहाँ पे प्रिस्ट था प्रिजन के अंदर, वो उसको पसंद करता था। हैड लाइक्ड हॉरेस, एवरी वन डिड, एंड हैड ट्राइड टू हेल्प हिम, और उसे बचाने की कोशिश भी करता था। एंड हेल्प हिम टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, और उसको बचाने के लिए उसको अग्रसर करता था कि वो एक ऑनेस्ट लाइफ जिए। बट हॉरेस डिड नॉट वांट टू बिकम ऑनेस्ट, बट हॉरेस कभी ऑनेस्ट बनना ही नहीं चाहता था। He only wanted to make sure that his dishonesty never got him into trouble again, कि उसकी जो डिसऑनेस्टी है वो कभी भी उसको ट्रबल में नहीं डालेगी, इस चीज़ का उसे पूरा विश्वास था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि होरेस डेनबाय वॉज, होरेस डेनबाय क्या था। तो इसके लिए देखिए, होरेस डेनबाय वॉज क्या, इसके लिए ऑप्शन हमें गिवन है, उनको देखना पड़ेगा। ओल्ड एंड अनमैरिड, हैंडीकैप्ड, तो हैंडीकैप्ड तो था नहीं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ए क्या है, ओल्ड भी था वो और अनमैरिड भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए और बी वो दोनों था। क्या था वो साथ में, तो ओल्ड भी था और अनमैरिड भी था, है ना, ये दोनों चीजें थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या गिवन है, डैश वरीड अबाउट हिज हेल्थ ऑफ हॉरेस।
हॉरेस की हेल्थ के बारे में कौन वरीड रहता था? वो कौन वरीड रहता था, इसके अंदर गिवन भी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यस ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर, तो उसका हाउसकीपर था ना, वही उसकी चिंता किया करता था। क्या किया करता था? हाउसकीपर। तो हिज हाउसकीपर इज द राइट आंसर, क्योंकि परिस्ट और हॉरेस तो वो खुद ही था ना, और उसकी वाइफ यानी वो अनमैरिड था, तो वाइफ तो हो नहीं सकती, इसीलिए सारे के सारे ऑप्शन कट कर दिए हमने, और हिज हाउसकीपर इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स, ज्वेलरी चुराने के लिए उसे कितनी बार जेल में जाना पड़ा था? तो इसमें भी आंसर हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन है कितनी बार। जब आपने पहली बार इस पैसेज को पढ़ा था तो गिवन है कि कितनी बार गया था, वो सिर्फ एक ही बार गया था। कितनी बार? सिर्फ एक ही बार गया था, है ना। देखो यहाँ पे गिवन है कि बट होरेस डिड नॉट वांट टू बिकम ऑनेस्ट, ये नहीं है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने ज्वेलरी चुराया था, कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है जी 15 years ago Horace had served his first and only sentence। देखो only sentence का मतलब सिर्फ एक ही बार जेल में गया था वो, है ना, एक ही बार उसको सजा मिली थी। ओके, तो इसलिए क्या आ जाएगा? ओनली वंस इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रोफेशन ऑफ होरेस वॉज, वो लॉक बनाया करता था ना, अगर वो लॉक बनाया करता था वो क्या हो गया? लॉक स्मिथ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसका 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉक स्मिथ आ जाएगा। उसके बाद में है चूज द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का ऑपोजिट इनमें से कौन सा होगा? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। क्या मतलब होता है? महंगा। तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑपोजिट पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ शाबाश। चीप हो जाएगा, क्योंकि लग्जूरियस का मतलब भी लग्जूरियस होता है, महंगा होता है, कॉस्टली भी यही होता है, हैवी भी नहीं हो सकता। हैवी का मतलब भारी होता है, कॉस्टली का मतलब कॉस्टली होता है, लग्जूरियस का मतलब भी बहुत महंगा होता है, तो इसलिए ये सारे महंगे महंगे वाले हो गए। चीप इसका सही आंसर हो जाएगा, सस्ता। नेक्स्ट वर्ड था चूज द वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट सेम टू अनमैरिड। अनमैरिड के बराबर जिसका मीनिंग है लगभग, वो सही आंसर कौन सा होगा? बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, जिसकी शादी ना हुई हो, और अनमैरिड का मतलब भी क्या होता है? जिसकी शादी ना हुई हो। विडो तो विधवा होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। यंग जवान होता है, हैंडसम का मतलब सुंदर होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको यहाँ पे सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, और इन पीडीएफ्स को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? अ हर्ड ऑफ काउज, जो काउज होते हैं, गायें होती हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ हर्ड ऑफ काउज। और हर्ड तो सॉरी, अ हर्ड ऑफ काउज, काउज का भी हर्ड होता है, और किसका हर्ड होता है ये आपको बताना है। और किसके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं? किसके ग्रुप को बोलते हैं? शीप के ग्रुप को भी क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। ठीक है, काउ के ग्रुप को तो हर्ड बोलते ही बोलते हैं, शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज माई बुक एंड दैट इज, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स, वो तुम्हारी है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट थी ना कि वो तुम्हारी है। योर तो हो नहीं सकता, क्योंकि योर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, तो इसके लिए अलग से लेक्चर इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वी के लिए आर यूज होता है, और आर्स प्रोनाउन हो जाता है, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वी का। तो ये किसका है? योर, है ना। योर किसका है? एट पॉजेसिव एडजेक्टिव यू का है, और योर्स इसका क्या है? प्रोनाउन। तो दिस इज माई बुक दैट इज योर्स, ये तो मेरी बुक है, वो तुम्हारे वाली है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना हमें। तो योर्स आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेस। राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर आर बिजनेसमैन, वो दोनों के दोनों क्या है? बिजनेसमैन है। अब यहाँ पे एंड लगा दिया तो वर्ब क्या होनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी ना, तो ये दोनों तो सिंगुलर है, वैसे ही कट हो गया। अब हैव तो तब यूज होता है, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है, हैव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, इसलिए आर आ गया इसका सही आंसर। ठीक है ना। और जिन बच्चों को नहीं पता कि हार्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है,
ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स क्या कहलाता है, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं पूरे को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, माई फ्रेंड्स डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स, ठीक है। क्या कहता है, माई फ्रेंड्स डैश आस्किंग, तो बीन लगा हुआ, तो बीन किसके साथ लगता है, हैव के साथ में। माई फ्रेंड्स तो प्लूरल है ना, बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज तो लग नहीं सकता, तो हैव इसका सही आंसर हो जाएगा। डज और डू बीन के साथ लगते नहीं होते, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। राकेश अपनी मदर टंग को बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है, तो स्पीक, स्पीकिंग, स्पीक्स, तो राकेश सिंगुलर है कि प्लूरल, वो देखना पड़ेगा सबसे पहले तो राकेश सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीक्स आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने स्पीक्स किया है उन सभी का आंसर ठीक होगा जी। नेक्स्ट है अंकित एंड हिज फैमिली, ट्राई करके देखो जरा आप, अंकित एंड हिज फैमिली, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, ट्राई करके देखो एक बार। 88 नंबर भी ट्राई करके देखो, 89 भी और 90 भी, फिर आपको इसके आंसर्स करवाए जाएंगे। ओके, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा, तो चलिए आंसर्स कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 जो है कि अंकित एंड हिज फैमिली, अंकित एंड हिज फैमिली, तो ये इसके लिए क्या लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए ना, और यहाँ पे फोर भी गिवन है, सिंस और फोर गिवन हो तो हैज हैव बीन आता है ना, तो हैज हैव बीन कहाँ है, इसमें भी नहीं है, बीन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसके अंदर है, तो ये आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इसके साथ प्लूरल का यूज करना था, तो हैव बीन ट्रैवलिंग आ जाएगा, हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में है भारती, तो इसके साथ क्या आएगा, भारती इज अटेंडिंग आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, तो अटेंडिंग अकेला तो आ नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। हैज बीन अटेंडिंग इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सिंस और फोर नहीं गिवन है सेंटेंस में, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, इज अटेंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी दीज डेज, नाउ अ डेज, है ना, नाउ, ओके, नाउ अ डेज, अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हो, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स दिखाई दें, तो आप समझ लेना कि वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाएगा, इसीलिए 88 का जो आंसर है वो सी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माई हाउस इज डैश एज योर्स, तो जब जब कभी भी एज लगा हो ना, तो उसका कंपैरिजन हम एज से ही करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एज बिग एज योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज बिग एज योर्स होगा, तो एज के साथ आपको कंपैरिजन करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर के लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। और आप हमारे यहाँ पे कोचिंग भी ले सकते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में है 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज द डैश कॉमिक्स आई हैव एवर रीड, दिस इज द डैश कॉमिक्स आई हैव एवर रीड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि एवर आ गया ना, तो एवर आ गया, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, तो जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में थी, वो था ऑप्शन नंबर ए। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 91 पे, तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर, अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, बताइए शाबाश, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, एक बुक और कोई भी काम जिसका ऑथर अननोन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, ठीक है, जिसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं लगते, तो ये बच्चे कहलाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको सैनिक स्कूल के लिए हमारे चैनल की वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूशन को विजिट कर सकते हैं, एक्सेंट हिसार को, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, a person who believes in the existence of God, a person who believes in the existence of God, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, उसको हम थीस्ट बोलते हैं। अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है, इसको आपको ट्रिकी मेथड से वो कैब करवाया गया है सैनिक स्कूल के लिए, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अथिस्ट वो होता है जो आस्तिक नहीं है, यानी कि नास्तिक होता है, और जिस वर्ड के अंदर THE आ जाए उसका मतलब होता है जी गॉड, उसका मतलब क्या होता है, गॉड। थीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास करता है। एग्नोस्टिक होता है जो भगवान की एग्जिस्टेंस में डाउटफुल हो, अननोन हो, उसको कुछ पता ना हो। पैसिफिसिस्ट कौन होते हैं, पैसिफिसिस्ट होते हैं शांतिवादी, जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में शांति बनाना चाहते हैं, जो जो कि हिंसा नहीं चाहते, अहिंसा को फेवर करते हैं, ऐसे लोगों को हम पैसिफिसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई
तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग करना है, तो क्वेश्चन टैग के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी आएगा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन टैग जब भी बनाया जाता है तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर होता है, पॉजिटिव एफर्मेटिव होता है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव बनता है। तो इससे आप सीधा सीधा आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते थे, है ना। तो ये एक इसका एक सॉल्यूशन डायरेक्ट हो सकता है, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिलेगी। तो आई हैवन कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैवंट आई और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमेशा पहला लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए कोमा के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए क्वेश्चन टैग के अंदर। तो हैवंट आई इसका सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन टैग होते क्या हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो आप हमारे चैनल के अंदर वीडियोस देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन टैग्स, एक्सेंट हिसार सर्च कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई भी टॉपिक करना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो इसका आंसर आई होप आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन टैग ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वह एक ईमानदार लड़का है, क्या वह नहीं है। जो हम लास्ट में एक छोटा सा नहीं बोलते ना, क्या वो नहीं है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं, ठीक है। वो अच्छा खेलता है, क्या वो नहीं खेलता, तो ये जो लास्ट में हम क्या वो नहीं खेलता बोल रहे हैं, क्वेश्चन टैग्स है, ठीक है। दीज आर नोन एज क्वेश्चन टैग्स, गॉट इट। तो 94, क्वेश्चन नंबर 94 पे हम पहुंच गए हैं। ही डज नॉट डू दिस हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली। तो अब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, नहीं करता यानी नेगेटिव गिवन है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। हेल्पिंग वर्ब भी हमने देख लिया, डज आया हुआ है तो डज ही बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इसके अंदर आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, जिसको हम जम्बल्ड वर्ड के रूप में भी जानते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से आया था, इसलिए बच्चे देख के घबरा गए हों शायद, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे करवाए जा चुके हैं, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो हमें गिवन है, उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इसके लिए देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो एंड से तो कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो नहीं सकता, तो ये बन सकता है ना इसका सब्जेक्ट, माय माय ग्रांडमा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट बन सकता है, माय ग्रांडमा। और माय ग्रांडमा के साथ किसको अटैच कर देंगे, ग्रांडपा को, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो माय ग्रांडमा एंड ग्रांडपा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, लव ईच अदर टू मच। तो ये 3 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका 4 नंबर आंसर कैसे अरेंज किया हमने, देखो बी ए डी सी सीक्वेंस बन गया। देखो पहले बी आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में डी आ जाएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वॉज वेरी प्रिटी। तो इसको भी अरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड है, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल की वीडियोस को विजिट कर सकते हैं उसके लिए। तो 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, माय ग्रैंड माँ वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड। तो मेरी जो दादी माँ थी, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकंड हो जाएगा। वॉज वेरी प्रेटी, और प्रेटी के साथ क्या सूट करेगा, ब्यूटीफुल, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और इन हर चाइल्डहुड ये 4 नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। एड्रेस की सही स्पेलिंग पूछी जा रही है, तो उसके लिए आपको सही स्पेलिंग आना जरूरी है। आप ट्राई करके देखें जरा 97 में क्या आंसर होगा, सोच के देखें, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ADDRESS। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर ठीक है। 98 का ट्राई करके देखें जरा, अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन की सही स्पेलिंग क्या होगी इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का, क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, APPRECIATI1, एप्रिसिएशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कितना इजी और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है कि बुक्स इज फॉर बुक। अगर हम बुक्स को बुक लिखते हैं तो शिप किसको लिखते होंगे, शिप्स को लिखते होंगे, यानी इसका प्लूरल लिखना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है किड्स इज फॉर किड। अगर किड्स किड के लिए लिखा जाएगा तो डैश इज फॉर चाइल्ड। चाइल्ड किसको लिखेंगे, यानी चाइल्ड का आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो चाइल्ड हम किसको लिखेंगे, चिल्ड्रन को लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ के साथ आप वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन करवाया गया है ये आपको 2018 का करवाया गया है। बाकी के सॉल्यूशन भी इसके साथ के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपको मैथ्स का ढूंढना है तो मैथ्स का मिल जाएगा, इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर आपको क्या डालना पड़ेगा, सर्च क्या करना पड़ेगा कि 2018 क्वेश्चन पेपर सोल्ड, इंग्लिश पेपर सोल्ड एक्सेंट हिसार आप सर्च करेंगे तो आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर लें कि आपको इंग्लिश का पेपर चाहिए सॉल्यूशन या कौन से ईयर का चाहिए, तो आपको वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे सारे के सारे करवाए जाते हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।